बीजेपी शासित राज्यों में दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की हालत जानवरों से भी बदतर है। देश आजादी के 78 साल मनाता है, लेकिन सोचिए दलितों की हालत जानवरों से भी बदतर कर रखी है। दलितों को किस तरीके से लगातार प्रताड़ित किया जाता है और मध्य प्रदेश सरकार यानी भाजपा सरकार की डबल इंजन सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी है। इस देश में लोकतंत्र का कैसे मजाक बनाया जा रहा है, संविधान की दुहाई देने वाले किस तरीके से संविधान के ही चीथड़े उड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। आज देश में सबसे ज्यादा मनुस्मृति को थोपा जा रहा है, चारों तरफ चुप्पी है। संविधान खतरे में कहकर संविधान के प्रति डर बिठाया जा रहा है और दलित, पिछड़े, आदिवासियों को निशाना बनाकर उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के दमों से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है। सोचिए मोहन यादव जी अपने हिंदुत्व के चोले से बाहर निकलिए और अपने भाजपा के तमाम चाटुकारों से ऐसे मुद्दों पर गहन चिंतन कर कठोर कार्रवाई कीजिए अपराधियों पर। या आपका झुंझुना बजाने से या हिंदुत्व का चोला पहने रहने से आपकी जाति और आपके राज्य में जातिवाद खत्म नहीं हो जाएगा। मध्य प्रदेश की शर्मनाक घटना, दमोह में कुशवाहा समाज के एक युवक को ब्राह्मण समाज के लड़के का पैर धुलकर वहीं पानी पीने को मजबूर किया गया, सिर्फ इसलिए कि उसने एआई से एक तस्वीर पोस्ट कर दी थी। बाबा साहब के गले में हांडी, पीछे झाड़ू, तमाम तरीके की सीजीआई के गले में हांडी, पीछे झाड़ू, ऐसे तमाम वीडियो आप एआई जनरेट देख सकते हैं, तब कुछ नहीं होता। ये ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ कौन बनाता है, पहले तो इसका हिसाब किताब होना चाहिए कि इस देश में ब्राह्मणों ने किस तरीके से अपने जातीय अहंकार में गुंडागर्दी बना रखी है। किस तरीके से अनिल मिश्रा नाम का व्यक्ति काला कोट पहनकर जातिवाद की आड़ में गुंडई करता है, बेशर्मी पर उतारू हो गया है। और सोचिए प्रशासन हाथ पे हाथ रखकर अपनी जाति के सर्व जातीय लोगों को बचाने के लिए कोशिश करता है। किस तरीके से इस देश में जातिवाद की जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत है कि इंडिया गठबंधन की भी बात करें तो वो जाति नहीं बल्कि पैसा देखकर टिकट बांटने का काम करती है। लगातार एसटी, एससी, ओबीसी की हिस्सेदारी की बात करने वाले राहुल गांधी किस तरीके से नोटों से भरे बैग को देखकर अब टिकट बांट रहे हैं। कहां गया उनका हिस्सेदारी का जो आंकड़ा था, कहां गया उनका एसटी, एससी, ओबीसी, कहां गया उनका जो विजन था जो वो लगातार पिछले कई सालों से जनता को गुमराह करने के लिए बना रहा है। सारी जिम्मेदारी दलितों को दी जाएगी, सड़कों से लेकर संसद तक आंदोलन करने की जिम्मेदारी दलितों को दी जाएगी, लेकिन दलितों की वाजिब हिस्सेदारी पर कोई बात नहीं करेगा, पिछड़ों की हालातों पर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि सबके दिमाग में मनुस्मृति है। मध्य प्रदेश से ऐसी ही शर्मनाक घटना आ रही है। मोहन यादव जिस अनुज पांडे का अवैध शराब बेचने का आरोपी है, वही ऊंची जात का ठेकेदार बना बैठा है। जातिवाद का नंगा नाच चल रहा है। मनुवाद सोच अभी भी गांव गांव जिंदा है। 5100 का अर्थ दंड देकर अपमान करवाना संविधान के मूल्यों का सीधा प्रहार है। अगर तुम्हारी एआई जनरेट वीडियो बना भी दी तो कानून का सहारा लो। ये तुम ब्राह्मण जाति में पैदा हुए हो, तुम्हारा पैर धुलकर पीना होगा। ऐसा करने का अपराध ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण के किसी भी पूर्वज को नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरासर मनुस्मृति को लागू करने का ये लगातार प्रयास किया जा रहा है। सोचिए अनिल मिश्रा नाम का गुंडा किस तरीके से बाबा साहब का अपमान करता है, और जब डिबेट के लिए इन लोगों से बोला जाए तो दांत खिसियाने लगते हैं, दांत चियारने लगते हैं और जातिवादी गुंडे जान की धमकी देने लगते हैं। तमाम ब्राह्मण समाज के लोग एकजुट हो गए, क्योंकि अनिल मिश्रा नाम का व्यक्ति एक ब्राह्मण समुदाय से आता है, सवर्ण समाज से आता है। इस देश में जातिवाद का जो नंगा नाच चल रहा है उस पर कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबानी महिलाओं को बैन कर देते हैं, इस पर सो कॉल्ड लिबरल पत्रकार छाती तो पीटते हैं, लेकिन अपने ही देश में दलितों को प्रताड़ित किया जाता है, पिछड़ों को मारा जाता है, आदिवासियों पर मूता जाता है। और सोचिए ब्राह्मण समाज के कुछ जाति मनुवादी लोग एक दलित व्यक्ति को कह रहे हैं कि पैर धोकर पीना पड़ेगा। ये सब कहने का परमिशन तुमको संविधान देता है। तो किस तरीके से जातिवाद का इस देश में नंगा नाच चल रहा है, लेकिन इस पर बात और विमर्श कौन करेगा? सबके सब तो डरपोक हैं। मोहन यादव जी, कम से कम आप ही अपनी कैटेगरी का लिहाज कर थोड़ा ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए। सोचिए जिसमें लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है, संविधान का मजाक बनाया जा रहा है। डबल इंजन सरकार लगातार संविधान को माथे से लगाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शासित राज्यों में ऐसे मुद्दों पर क्यों नहीं मुंह खोलते? ये तो कोई मणिपुर नहीं है जिस पर प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में एक दलित को पैर धोकर पिलाने का काम किया जा रहा है और उस पर कोई बात बहस करने के लिए तैयार नहीं है। सोचिए इस देश में किस तरीके की
राजनीति चल रही है। इस देश में किस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है और ऐसे मनुस्मृति को थोपने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसमें आप दलित, पिछड़े, आदिवासियों को पैर धोकर पीने के लिए अनुमति देंगे। अरे जब तुम संविधान नहीं मानते तो तुम्हारे ये नियम, कायदे, कानून ये उसी दिन खत्म हो गए थे जब इस देश में संविधान लागू हुआ था। सोचिए किस तरीके से ये लोग कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो कानून का सहारा लो, उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजो, लेकिन पैर धुलवा कर पीना और उस पर 5100 रुपए का जुर्माना ठोकना, ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का इंसाफ है? सिर्फ इसलिए कि तुम ब्राह्मण जाति में पैदा हुए हो। सोचिए, ब्राह्मण अहंकार से निकलना पड़ेगा। अगर नहीं निकलोगे तो इस देश का विकास तब तक को नहीं होगा जब तक जाति की जो जड़ें हैं वो खत्म नहीं होंगी। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन दायरे में रहकर बोला जाए, दायरे में रहकर कोई काम किया जाए। ये पैर धुलवाने वही लोग हैं जो दलितों पर पेशाब करने का काम करते हैं। कभी दलितों को घोड़ी से उतारते हैं, कभी दलितों को मटके का पानी पीने से रोकते हैं। और सोचिए किस तरीके से पैर धोकर पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है और कैसे तमाम लोग वीडियो बना रहे हैं, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसका आत्मसम्मान को कैसे गिरवी रखा जा रहा है। और ब्राह्मण सबसे सर्वश्रेष्ठ कब से हो गया कि उसके पैर धोकर पिए जाए? जो मानवता का गला घोट रहा है उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाए, जो घोड़ी से उतार रहा है उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाए, जो दलित को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित कर रहा है कि वो कमजोर वर्ग से है उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाए। तो ऐसी सर्वश्रेष्ठता पर थू है, ऐसे ब्राह्मणिज्म पर थू है और ऐसे खोखले पाखंडवाद, जातीय अहंकार से तमाम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि ये आपको संविधान आजादी नहीं देता है कि किसी ने कोई अपराध किया है, किसी ने कोई सोशल प्लेटफॉर्म पर AI जनरेट वीडियो बनाई है तो आप उसको पैर धोकर पीने की अनुमति दें। आपको अपने जातीय अहंकार को खत्म करना पड़ेगा और इस देश में संविधान लागू है, संविधान के तरीके से तो चलना पड़ेगा। चाहे अनिल मिश्रा हो, अनिल मिश्रा जैसे तमाम जातिवादी, मनुवादी, सामंतवादी लोग हो, ये तब तक असंभव रहेगा जब तक नेताओं के दिमाग में जातिवाद की जो अफीम है ना वो यहाँ पर रहेगी। मनुस्मृति दिमाग में लेकर घूमने वाले माथों से संविधान लगाकर फोटो खिंचाते हैं, लेकिन दिमाग से लेकर इनके जहन तक जातिवाद का चरस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस देश में किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अरे कैसे विकसित भारत बनाओगे? दलित को पैर धोकर पानी पिलाकर देश को विकसित बनाओगे? दलित पर पेशाब कर कर देश को विकसित बनाओगे? दलित, पिछड़े, आदिवासियों को किस तरीके से मारा पीटा जाता है, ऐसे देश विकसित भारत बनेगा? तो अपने खोखले जातिवाद से बाहर निकलो। बात बात पर आस्थाघात करने वाले सबसे ज्यादा खोखले इंसान हैं वो जो मानवता को शर्मसार करते हैं। और सोचिए किस तरीके से एक दलित पीड़ित व्यक्ति को इसलिए ये सब करवाया जाता है कि उसने एक AI वीडियो बना दिया था। अरे यहाँ पे चीफ जस्टिस के गले में हांडी लटकाकर उनको किस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है। हमें उस समय का दौर याद दिलाया जा रहा है जब जाति के दंश में तमाम बहुजन समाज के लोग, तमाम बहुजन महिलाएं लगातार उनसे जूझ रही थी, उन तकलीफों को महसूस कर रही थी। ये जातिवादी क्या जानेंगे कि तकलीफ क्या होती है। इन्होंने तो गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े, आदिवासी, खासकर मुसलमानों को तो इन्होंने 2M दर्जे का नागरिक बना दिया है। और सोचिए ये तमाम जातिवादी गुंडे कौन है। मोहन यादव से मेरी अपील है कि अपने हिंदुत्व के चोले से थोड़ा बाहर निकलिए और आप देखिए कि आप भी अछूत श्रेणी में आते हैं। आपका भी जमकर विरोध होता है जब आप अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं। आप ही के राज्य में किस तरीके से मोहन यादव जी एक दलित को, सवर्ण समाज, ब्राह्मण समाज से आने वाले कुछ नफरती गैंग के लोग पैर धोकर पीने के लिए उसे मजबूर कर रहे हैं। यह है विकसित भारत की तस्वीर। ऐसा विकसित भारत बनाना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री। सोचिए किस तरीके से देश में लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ये मोहतरमा है चित्रा त्रिपाठी, बिहार कवरेज करने गई हैं, सबका नाम सम्मान से ले रही हैं। नीतीश जी बोल रही हैं, लालू जी बोल रही हैं। लेकिन सोचिए जब जातिवाद सामने आता है तो बहुजन नेताओं का नाम नीतीश, लालू लिया जाता है। इनका जी भी, बस आप ज्यादा बोल ही नहीं सकते, इनका जी भी अहंकार में इतना पनप रहा है कि सामने वाला इनका सर्व जातीय का होगा तभी इनका जी भी निकलेगा, वरना ये लालू बोलेंगे, ये नीतीश बोलेंगे तो ये ऐसे पत्रकारों के दिमाग में भी जाती है। जातिवादी अनिल मिश्रा समाज में अराजकता फैलाना चाहता है, इसको तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए ताकि समाज में शांति बनी रहे। मामला मध्य प्रदेश का है। अनुज पांडे गाँव में अवैध शराब बेचता है, पिछले दिनों
गिरफ्तार हुआ। इसके बाद पुरुषोत्तम कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर एआई से बनाई अनुज पांडे की एक तस्वीर डाली, जिसमें अनुज को जूते की माला दिखाया। इस पोस्ट में गांव का ब्राह्मण समाज नाराज हो गया, फिर कुशवाहा समाज के लड़के को सजा दी। उस अनुज पांडे के पैर धोकर पीना होगा, उससे अर्थदंड के तौर पर 5100 रुपए भी लिए गए। मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से बीजेपी की सरकार है। ब्राह्मणवाद, सामंतवाद वहां अपने चरम पर पहुंच चुका है। ये तस्वीरें देखकर खून खौलता है, ये तस्वीरें देखकर अफसोस होता है, ये तस्वीरें देखकर वो तमाम लिबरल सेकुलर लोगों पर अफसोस सबसे ज्यादा होता है जो तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं की प्रवेश को लेकर तो चिंता जता रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को प्रताड़ित किया जाता है। अपने ही देश में जातिवाद पर मुंह खोलने के लिए तैयार तक नहीं है। लालू को लालू जी कहने के बजाय लालू कहा जाता है, नीतीश कहा जाता है, मायावती को माया कहा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ जाति की वजह से। शर्म आनी चाहिए डबल इंजन सरकार को और सबसे ज्यादा विपक्ष के नेताओं को, जो अपनी चुनावी कुर्सी को बचाने के लिए तमाम जातिवादी, मनुवादी, सामंतवादी लोगों के आगे घुटने टेक रहे हैं और उनको टिकट बांट रहे हैं। अरे जाति का दंश झेलने वाले लोगों को जब आप सिस्टम में भेजोगे तब जातिवाद खत्म होगा। राहुल गांधी क्या जाने जातिवाद, देश के प्रधानमंत्री क्या जाने जातिवाद, उन्होंने तो सत्ता को हथियाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मोहन यादव क्या जानेंगे जातिवाद, उन्होंने तो हिंदुत्व का चोला पहना है। अरे जातिवाद का दर्द वही बता पाएगा जिसने ये दर्द झेला है। सोचिए किस तरीके से एक दलित युवक को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि एआई वीडियो बना दिया उसने, तो अरे कानून का सहारा लो, उसे सज़ा दिलवाओ, कोर्ट कचहरी है। लेकिन नहीं, अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप पैर भी धुलवा सकते हैं और न जाने क्या क्या धुलवा सकते हैं। ये है असली जातिवाद। ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणवाद के लिए ना कोई सिस्टम है। किस तरीके से इस देश में जातिवाद के नाम पर नंगा नाच चल रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता में बैठे लोग जो जातिवाद पर रोटियां सेक रहे हैं, कहीं उसकी कुर्सी तक आग पहुंच जाए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस खबर पर, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।